अपन चर्चा करेंगे टेंस, हाथ का गोला। यहाँ मैं अभी आपको बताऊंगा यहाँ हाथ के गोले से मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले तो अपन चलते हैं टेंस। टेंस के वैसे आप सबको पता है टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मतलब वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, ये आपने अभी एक छोटा सा वीडियो देखा। इसमें साथियों ये लड़का 4 व्हीलर चला रहा है। ठीक है, ये इट मीन्स ये प्रेजेंट को दर्शा रहा है। यहाँ एक इमेज के माध्यम से मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। अब आपने ये वीडियो देखा, इसमें क्या है साथियों, ये लड़का पास्ट में क्या करता था, जब ये छोटा था तो साइकिल चलाता था, मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं। अब आपने ये इमेज देखी साथियों, इसमें क्या होता है, ये जो लड़का क्या कर रहा है, एक ऐसी गाड़ी चला रहा है जो आसमान में उड़ रही है, मतलब फ्यूचर की कल्पना। ठीक है, फ्यूचर की कल्पना। तो इस प्रकार से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जब वर्तमान की बात की जाए तब आपको बताना है प्रेजेंट टेंस। जब पास्ट की, अपने बीते हुए समय की कोई बात कर रहा है तो भूतकाल। आने वाले समय की बात कर रहा है तो आपको बताना भविष्यकाल। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए ये भी 4 प्रकार के होते हैं। अगर आप इसे याद नहीं कर सकते, ये याद रखें, इन तीनों की जो संतान है 4 थी और इनकी भी 4 संतान हुई। इट मीन्स ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो संतान थी इसकी, वो 4 थी, वो कौन कौन सी है। सबको जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस होता है साथियों, उसमें सिंपल मतलब सामान्य काल, दूसरा होता है कंटिन्यूअस मतलब अपूर्ण काल। साथियों इसका हिंदी भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा, है ना। अपूर्ण काल होता है कंटिन्यूअस। परफेक्ट में क्या पूर्ण काल होता है, और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब पूर्ण निरंतर काल। इस प्रकार से साथियों ये 4 इनके को टेंस को डिवाइड किया गया है। ये आप इनको पुत्र भी कह सकते हैं। ये 4 मतलब कि मैं आपको इस हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको रटना नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया सामान्य काल, कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सभी के होते हैं। इट मीन्स आप कह सकते हो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार आप ये भी कह सकते हैं पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब बात करते हैं साथियों, अब इनके भी 4 संतान, मतलब ये भी 4 प्रकार के होते हैं। सिंपल भी 4 प्रकार का होता है। कैसा? एक तो होता है अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, दूसरा होता है नेगेटिव मतलब जिसमें नहीं की भावना हो, जैसे कि वह खेलता नहीं है, यहाँ क्या हो, नहीं की भावना। एक इंट्रोगेटिव, क्या वह खेलता है मतलब प्रश्नवाचक। एक होता है प्रश्नवाचक नेगेटिव इंट्रोगेटिव मतलब क्या वह नहीं खेलता है। तो इस प्रकार से इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम साथियों कहाँ आती है स्टूडेंट को वर्ब्स की पहचान करने के अंदर, कि फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। तो आपको ये मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया, इसमें रटना नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहले तो मैं आपको सरल चीज़ बताता हूँ। आप यहाँ देख रहे हो कंटिन्यूस टेंस को अपन लेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये लड़का था, कंटिन्यू क्या करता था, फर्स्ट रहता था, हर जगह हर काम में फर्स्ट रहता था। इट मीन्स जहाँ कंटिन्यूस आ जाता है वहाँ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इधर भी देखो साथियों परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो यहाँ पे भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, तो कंटिन्यूस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। दूसरी चीज क्या है साथियों, इस लड़के की एक खासियत थी जिस पे अपन बात कर रहे हैं, ये हर काम में परफेक्ट रहता था। परफेक्ट तो रहता ही था, साथ में ये क्या करता था, 3 वर्क एक साथ करता था। मतलब 3 काम ऐसे थे जिसमें हमेशा परफेक्ट रहता था। तो परफेक्ट कोई सा भी हो, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, यहाँ क्या आएगा साथियों, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, ये 2 चीज हो गई है। कंटिन्यूस में आपको बताना है उसने क्या किया था, हमेशा फर्स्ट रहता था, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जब आप परफेक्ट पूछे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बात बचती है वो होती है सिंपल। जब सिंपल टेंस की बात की जाती है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, सिंपल में साथियों
वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में आती है, फ्यूचर में वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन पास्ट में वर्क की सेकंड फॉर्म आती है। तो इसको आप इस प्रकार से याद कीजिए कि उस लड़के के पास पास्ट में क्या थी, जो साइकिल थी वो क्या था, सेकेंडेड थी। इट मीन्स वर्क की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। लेकिन जब ये नेगेटिव होता है या इंट्रोगेटिव होता है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, तब आपको वर्क की फर्स्ट फॉर्म देनी होगी। ये ध्यान रखना साथियों। तो आपको ये क्लियर हो चुका है कि कौन सी वर्ब आती है। तो ठीक है, अब समझ में आ गया। अब चलते हैं अपनी, जो मैंने आपको एक कहानी बताई थी अभी, हाथ का गोला। ये कहने का मतलब ये है क्या। अब हाथ के गोले में साथियों आपको 3 वर्ड निकालने हैं। क्या? सबसे पहले हाथ में सपने हमने निकाला है, थ में अपन ने थ निकाला और गोले में अपन ने ग निकाला, मतलब है थ ग। इन 3 पे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है, फ्यूचर टेंस है, ठीक है। अब यहाँ है का मतलब साथियों, यहाँ आपको देखो साथियों, ये आप हिंदी पहचान देख रहे हो, ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं, चुका है, चुकी है, ठीक है। ता था, ती थी, रहा था, रही थी, इस प्रकार से ता होगा, ती होगी, इस प्रकार से आप पहचान देख रहे हैं। तो आपको पहचान को भी रटने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको इतना ही याद रखना, हाथ का गोला मतलब है, थ और ग। है का मतलब ये हो गया कि ये प्रेजेंट टेंस की बात कर, देखो यहाँ पे है लग रहा है, यहाँ पे है लग रहा है, यहाँ है लग रहा है, यहाँ है लग रहा है, यहाँ है लग रहा है। तो है का मतलब प्रेजेंट, चाहे तो वो सिंपल हो, चाहे कंटिन्यूस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस हो, कोई सा भी हो। इसी प्रकार से साथियों यहाँ देखो थ लग रहा है, थ का मतलब यहाँ देखो साथियों, ता था, ती थी, थ आ रहा है, और यहाँ रहा था, रही थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, से रहा था, से रही थी, मतलब क्या आ रहा है साथियों, यहाँ पे थ वर्ड का यूज किया गया है। तो जब थ का वर्ड का यूज किया जाता है, आप समझ जाए ये पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है। कौन सी? पास्ट की। जब ग वर्ड की बात की जाती है, देखो ता होगा, ती होगी, मतलब ग वर्ड की जब बात की गई हो, तब आप समझाओ कि ये फ्यूचर टेंस है। ये तो हिंदी पहचान। अब बात यह कि इससे आगे के जो वर्ड हैं वो आप कैसे पहचान करोगे। तो इसके लिए भी क्या था, एक छोटी सी एक लाइन है, ताता रह चुके गोले को हाथ से सेकते थे, ठीक है। ये जो लड़का है वो ताता रह चुके गोले को हाथ से सेकता था, ये है। तो यहाँ ताता का मतलब हो गया प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं साथियों, मतलब यहाँ ताता मतलब, यहाँ देखो साथियों, जब सिंपल टेंस की बात की जाए, कोई सा ही सिंपल हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे फास्ट का, चाहे फ्यूचर हो, सब में देखो ता आ रहा है, सब में ता आ रहा है। और तो इससे ये आप ये बता सकते हो कि सिंपल में ता आता है, ता, और है आ गया तो आप बताओगे प्रेजेंट टेंस है, और था आ जाएगा तो पास्ट है, और फ्यूचर में ग आ जाएगा, ठीक है। तो हिंदी पहचान वैसे आपको है भी, ये ता है, ती है, ते हैं, ता था, ती थी, इस प्रकार से। और कंटिन्यूस में क्या है, ताता रहे। रहे का मतलब यहाँ आप अपन जो लेंगे वो किससे लेंगे, कंटिन्यूस में। रह मतलब रहा है, रही है, रहा था, रही थी, रहा होगा, रही होंगी। तो रह वर्ड का जो यहाँ यूज किया गया है, तो आप कंटिन्यूस के लिए ये रह वर्ड का यूज किया गया। और है, थ और ग के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। इसी प्रकार चुके मतलब परफेक्ट के लिए, परफेक्ट के लिए चुके, चुका है, चुकी है, ये है ना जो वर्ड का प्रयोग किया गया, ये परफेक्ट के लिए। और से परफेक्ट कंटिन्यू मतलब से रहा, से रही है, से रहे। इस प्रकार से इसकी हिंदी पहचान आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में साथियों जैसे कि आपको पता ही है कि सिंपल जो टेंस प्रेजेंट में सिंपल में क्या लगाते हैं अपन, डू और डज लगाते हैं। कंटिन्यूस में साथियों इज, आर और एम लगाएंगे। परफेक्ट में हैज और हैव। अब साथियों परफेक्ट का आप ये याद कर सकते हैं कि प्रेजेंट में जो परफेक्ट हेवड़ी नाम की एक लड़की है, ठीक है। इसको हेवड़ी का मतलब हमने इससे दिया हैज और हैव से। तो ये हेवड़ी नाम की लड़की परफेक्ट, जो प्रेजेंट में क्या थी, परफेक्ट थी, ठीक है। पास्ट का अपने को नहीं पता, अभी प्रेजेंट का पता है। प्रेजेंट में ये हेवड़ी नाम की लड़की बहुत परफेक्ट थी, हर काम सही करती थी। तो इसको आप ये समझ सकते हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज है, बीन आता ही है। अब चलते हैं साथियों पास्ट में। पास्ट में साथियों सिंपल में डिड आएगा। कंटिन्यूस के अंदर साथियों वॉज और वर आएगा साथियों। यहाँ वॉज और वर को हमने नाम दिया वाहा वाही, ठीक है। वाहा वाही मतलब वॉज और वर दिया है। इसी प्रकार से फिर परफेक्ट में यहाँ हेड आएगा और परफेक्ट कंटिन्यूस हेड बीन आ जाएगा। अगला है फ्यूचर का। फ्यूचर टेंस में साथियों क्या होता है कि फ्यूचर के सिंपल के अंदर विल और सेल का प्रयोग किया गया है, जिसको अपने विल सेल को वोड़ा और सोडा नाम दिया है।
और कंटिन्यूस में यहाँ बी लग जाता है, मतलब विल सेल या बी लग जाएगा। और परफेक्ट में क्या हो जाता है, इसमें हैव लग जाता है, ठीक है, विल या सेल हैव हो जाएगा, यहाँ बीन लग जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों, आपका ये भी विचार आता है कि सर ये सिंगुलर के साथ क्या आएगा, प्लूरल के साथ क्या होगा। सिंगुलर जब भी आता है तो ही सी इट नेम, तो साथियों आप सबको पता है सिंगुलर हो गया, इट मीन्स एक वचन हो गया। आई वी यू दे प्लूरल हो गया, इट मीन्स बहुवचन हो गया। लेकिन कौन से हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो साथियों जो आप ये देख रहे हैं, आपको कुछ नहीं देखना, आपको वाक्य के अंत में देखना है, यहाँ एस लग रहा है, जिसके अंत में एस लग रहा है वो सिंगुलर हो गया। जैसे डज सिंगुलर हो गया, तो रटना नहीं है, आपको समझना है। हैज एस लग रहा है, इसके साथ सिंगुलर आएगा। वॉच के साथ एस लग रहा है, क्या आएगा, सिंगुलर। और इज के अंदर एस लग रहा है तो सिंगुलर। तो इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि डज, हैज, वॉच और इज ये सिंगुलर के साथ आएंगे। और प्लूरल के साथ क्या आता है साथियों, डू, है, वर, आर, ये जो बच गए फिर ये प्लूरल हो जाएगा। अब लास्ट आपका बचा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। और वैसे तो आपको पता है कि सबसे पहले तो अपन बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट में सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। सिंपल में मैंने आपको देखो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें एस या ईएस, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। फिर आप ये देखेंगे साथियों, नेगेटिव में क्या होता है कि डू और डच का प्रयोग किया जाता है। किसमें, डू और डच का प्लस नोट का प्रयोग किया जाएगा इसमें। और इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डू डच को अपन पहले लेते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट लेते हैं। जब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव होता है तब साथियों आपको डू और डच भी लेना है, सब्जेक्ट भी लेना, फिर नोट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है। यही मेथड साथियों सभी में काम में आएगा, सेम मेथड है। बस इसमें पास्ट के अंदर क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मैंने बताया था साइकिल थी उसके पास सेकंड हेड, वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। यहाँ पास्ट में डिड का प्रयोग किया जाता है, और प्रेजेंट में क्या किया जाता है, डू और डच का प्रयोग किया जाता है। फिर इसमें भी साथियों जब आप इंट्रोगेटिव बनाओगे तो डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डिड, सब्जेक्ट, नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप बनाएंगे। फ्यूचर में क्या होता है साथियों, मैंने बताया था वोडा और सोडा कह सकते हो, या विल और सेल का प्रयोग कर सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर जब आप नेगेटिव बनाते हैं तो विल सेल प्लस नोट आ जाएगा। जब आप उसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं, विल सेल सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, विल सेल सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आ जाएगा।